जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे 11 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आप एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, अदर एग्जाम के भी आप तैयारी कर रहे हैं, किसी डिफेंस का या फिर आर्मी वगैरह का, किसी भी चीज़ का आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जैसे उसमें स्टैटिक्स, जीके से यानी कि स्थिर वाले आएंगे, स्पोर्ट्स से पूछा जाएंगे, अवार्ड जो मिला है अभी, अर्जुन अवार्ड कितने खिलाड़ियों को मिला है, कौन कौन से अवार्ड मिले हैं वो भी आपको बताएंगे। नियुक्ति पत्र यानी कि किन किन चीज़ का कहाँ कहाँ पे नियुक्ति हुआ है, कौन से पद से अध्यक्ष बने हैं, कौन पद पे अध्यक्ष हटे हैं, सब कुछ यहाँ से आपको मिल जाएगा। बस वीडियो का आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये होने वाले हैं करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए यहाँ से हम पहला प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अध्यक्षता पद से इस्तीफा देने वाली पहली महिला अध्यक्ष कौन है। क्या पूछा गया है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अध्यक्षता पद से इस्तीफा देने वाली पहली महिला अध्यक्ष कौन है। आपका चार ऑप्शन है आपका एमिली बर्ब्यूले, क्लाइडाइन गो, डोरिन कोहन, हेलेन मॉड कैम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लाइडाइन गे है, जो आपकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाली पहली महिला है। चलिए यहाँ से दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपका दिया है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में कितने करोड़ की योजना लॉन्च की है। 800 करोड़, 1000 करोड़, 1050 करोड़, 1500 करोड़। तो ये जो लॉन्च किया गया है ये आपका लक्षद्वीप में ये आपका 1150 करोड़ का है। कितना का? 1150 करोड़ का, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में एक योजना को लॉन्च की है। नेक्स्ट देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न को। तीसरा प्रश्न आपका दिया है यहाँ से कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना यानी कि PMVY लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन और दीव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर, जो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब पहले एक राज्य था जिसमें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता था, 370 धारा लागू था, ये हट गया है, अब ये बन गया है केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो लागू किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न को। तो 4 नंबर आपका प्रश्न दिया है, 4 नंबर प्रश्न है, भारतीय सेना के 28वें जनरल कमांडिंग ऑफिसर प्रीतपाल सिंह ने किस कॉरिडोर का बागडोर संभाला है। कॉरिडोर का बागडोर किसने संभाला है? आर्मर डोर कोर है, यानी कि कॉरिडोर है, रॉयल बख्तबंद कॉरिडोर है, सुदर्शन चक्र कॉरिडोर कोर है, इनमें से कोई नहीं। तो इस जो 28वें जनरल कमांडेंट है, ऑफिसर है प्रीतपाल सिंह ने, वो कौन से कॉरिडोर को संभाला है? तो सुदर्शन चक्र कोर को कॉरिडोर को संभाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न आप देखिए, ये है कि निविया इंडिया ने किसे मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD नियुक्त किया गया है। यानी कि निविया एक कंपनी है जो इंडिया के है, इसने मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है गीतिका मेहता को। किसको? गीतिका मेहता को। आप देखिए, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं पर डे आपको करंट अफेयर्स कराऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कराते चलूँगा। अभी आपको इस वीडियो के बाद जस्ट आपको मैं लिस्ट दे दूँगा कि किसको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं और किस फील्ड में, और सब कंपटीशन एग्जाम के तैयारी आप कर रहे हैं तो वहाँ पे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में देखिए आजकल जो है करंट अफेयर्स से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए और नेक्स्ट देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB ने कितने करोड़ से कम के फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि FD पर ब्याज दरें बढ़ाई है। यानी कि कितना कम? तो 2 करोड़ से मिनिमम जो आपका कितना है 2 करोड़ से ऊपर आप जाते हैं तो आपको ब्याज लगेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है आपका 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर है, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने किस पद का चार्ज संभाला है। नाम क्या है? वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। नाम क्या है? दिनेश के त्रिपाठी ने किस पद का चार्ज संभाला है? डायरेक्टर जनरल, फ्लैग ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ, चीफ ऑफ नेवी,
वाइस चीफ ऑफ नेवी, एक इसमें संभाले हैं, इस संभाले हैं आपका वाइस चीफ ऑफ नेवी का कमांड संभाले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर आपका प्रश्न है, बुरहानपुर को केला प्रसंस्करण के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया? क्या बुरहानपुर को केला प्रसंस्करण के लिए कौन सा अवार्ड आपको दिया गया है, बताना है। तो ये अवार्ड है आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट अवार्ड 2023 दिया गया है। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपका स्पेस से है कि इसरो अपनी टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20 को किस स्पेस एजेंसी की मदद से लॉन्च किया है? न्यू स्पेस एजेंसी लिमिटेड यानी NSIL, एरियन स्पेस कंसोर्टियम, स्पेस एक्स, स्टेट स्पेस कॉरपोरेशन, किसके तहत लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स के मदद से इसको लॉन्च किया गया है। 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर है, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिकल जोन लिमिटेड ने किसे MD नियुक्त किया है? तो राजेश अडानी, गौतम अडानी, प्रणव अडानी, करण अडानी। तो ये किया गया है करण अडानी जो है MD नियुक्त हुए हैं। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र की पहली महिला DGP, अभी तक पहली महिला बन रही है कि पहली महिला DGP कौन बनी है? महाराष्ट्र की पहली महिला DGP कौन बनी है? रश्मि शुक्ला, बिमल मेहरा, मीरा बोरवंकर, संजुक्ता पारासर। ये बनी है रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका 12 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दलहन में आत्मनिर्भरता के तहत किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तुअर दाल खरीद पोर्टल, दलहन विकास पोर्टल, किसान आत्मनिर्भर पोर्टल, मूंग दाल बिक्री पोर्टल। तो यह है तुअर दाल खरीद पोर्टल, एक ऐप है जिसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न को। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि MEA ने IFS ऑफिसर रणधीर जायसवाल को किस पद पर नियुक्त किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि MEAF। MEA का फुल फॉर्म हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। देखिए यहाँ से आपको क्या है कि फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है। तो MEA ने IF अधिकारी जो है उनका नाम है रणधीर जायसवाल को किस पद पर नियुक्त किया है? प्रवक्ता पद, सचिव पद, सहसचिव पद, उपाध्यक्ष पे। ये जो नियुक्त हुए हैं प्रवक्ता के तौर पे नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर आपका प्रश्न है कि साल 2023 की आखिरी तिमाही में किस कंपनी ने दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कारों की बिक्री का रिकॉर्ड बनाया है? यानी पूछा जा रहा है कि जो साल का आखिरी तीसरा महीना जो होता है यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो इलेक्ट्रिक कार, आजकल ज़्यादातर इलेक्ट्रिक सामानें चल रही है मार्केट में, जैसे इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक आपका 3 व्हीलर वाला, 4 व्हीलर वाला। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक कारें हैं उसको बिक्री में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, वो कौन सा कंपनी है? टेस्ला, टोयोटा, हुंडई, बिल्ड ओम्स ड्रीम यानी कि BYD। ये जो है बिल्ड यूज ड्रीम्स जो है ये कंपनी जो है आखिरी 3 महीना में 2023 के सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार बेचने वाला कंपनी है। चलिए अब यहाँ से 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ने 30 साल बाद जो कीबोर्ड होता है, आप मोबाइल भी चलाते हैं वहाँ पे भी कीबोर्ड आपको दिखता है, तो कीबोर्ड में बदलाव करते हुए इस बटन को एल चैटबॉट को पायलट बटन से रिप्लेस कर दिया है। तो ये बटन है विंडोज बटन। कौन? विंडोज बटन। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो एल चैटबॉट को पायलट बटन से रिप्लेसमेंट कर दिया गया है। चलिए आप 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपका है, भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के किस शहर में खुला है? क्या पूछा गया? सैनिक स्कूल की बात किया जा रहा है, वो भी पहला, भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल, स्पेशल गर्ल्स सैनिक स्कूल जो उत्तर प्रदेश में खोला गया है, वो कौन सा शहर में खोला गया है आपको ये पूछा जा रहा है।
वृंदावन, अयोध्या, प्रयागराज, अगरा। तो ये है आपका वृंदावन में, कहाँ पे? वृंदावन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 17 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि किस प्रदेश में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है? यानी पूछा जा रहा है कि किस प्रदेश में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ये है आपका गुजरात, गुजरात राज्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं 18 नंबर प्रश्न को। 18 नंबर प्रश्न है, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने किसे बतौर डायरेक्टर यानी कि मानव संसाधन नियुक्त किया गया? यानी डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? रंजन कुमार महापात्र, सुजाय चौधरी, अनुज जैन, रश्मि गोविल। ये है आपके रश्मि गोविल। कौन है? रश्मि गोविल। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेकंड लास्ट ही प्रश्न है। और अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में इसरो ने आंध्र प्रदेश में स्थित पहले लॉन्च पैड यानी कि SDSC-SHAR श्रीहरिकोटा से किस सैटेलाइट को लॉन्च किया है? एक्सपोर्ट सैटेलाइट GSAT-14, इनसैट 4E, GSAT 6A। ये जो है एक्सपोसैट से लॉन्च किया गया है। आखिरी प्रश्न को देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न आपका है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पूछा गया हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 16वें वित्त आयोग किसे नियुक्त किया गया है? NK सिंह, ऋत्विज रंजन पांडे, KC नियोगी, अरविंद पनगोड़िया। तो ये है अरविंद पनगोड़िया। कौन है? अरविंद पनगोड़िया। और देखिए अर्जुन अवार्ड अभी मोहम्मद शमी को दिया गया है और कितने खिलाड़ी को दिया गया है मैं सब कुछ आपको यहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा। ये चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा कि किनको अर्जुन अवार्ड जो मिला है और खेल रत्न किन्हें मिला है। यानी कि खेल रत्न जो मिला गया है ये है आपके सात्विक चिराग को मिला है जो कि बैडमिंटन डबल में थे, यानी कि सात्विक और चिराग दो है, इनको खेल रत्न मिला है। और अर्जुन अवार्ड मोहम्मद शमी को जो क्रिकेटर है, अजय रेड्डी यानी कि ब्लाइंड क्रिकेटर है यानी कि अंधे क्रिकेटर, और लोगों को मिला जैसे ईशा सिंह शूटिंग है, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर शूटिंग है। आपको लाइफ टाइम यानी कि धनंजय पुरस्कार ध्यानचंद्र पुरस्कार किन्हों मिला है? तो कविता को मिला है जो कि कबड्डी में है। द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। कोच को भी पुरस्कार एक मिला है, यानी कि लाइफ टाइम अवार्ड जो है कोच को मिला है कि इस खेल में मिला है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊंगा कि किनको एक लिस्ट दे दूंगा, किनको कौन सा अवार्ड मिला है और इसको याद करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।